हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज ये उदयपुर में हमारा फर्स्ट डे है। तो हमने यहाँ स्कूटी रेंट पे ली थी और हम रेडी होके निकल गए थे सिटी पैलेस के लिए। तो हम यहाँ बाइक से जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ जगदीश टेम्पल है। जगदीश टेम्पल के बिल्कुल ना बगल से रास्ता जाता है सिटी पैलेस के लिए। तो हम लोग यहाँ पूछते पाछते किसी तरह से लोगों से पूछ के आए थे। तो हम अब निकल गए यहाँ से बगल से होते हुए सिटी पैलेस। यहाँ सामने ही ना जगदीश टेम्पल के बिल्कुल थोड़ा सा आगे सिटी पैलेस है। तो ये सिटी पैलेस की मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ पे ना आपको मतलब यहीं पे आपको टिकट लेना होता है पार्किंग का और अंदर म्यूज़ियम का। तो यहाँ पे नितिन टिकट ले रहे हैं, मतलब पार्किंग की टिकट ले रहे हैं। पार्किंग की टिकट आपको यहाँ लेनी होती है, लेकिन पार्क अंदर करना होता है। और यहाँ म्यूज़ियम की टिकट मिलती है। तो यहाँ नितिन ना हम दोनों की टिकट ले रहे हैं। तो स्कूटी यहाँ से अंदर ले जानी होती है। ये सिटी पैलेस की मतलब अंदर जो गेट है, मेन गेट है, उसके अंदर एक और गेट पड़ता है बड़ा सा। तो यहाँ पे नितिन कंफर्म कर रहे थे कि मतलब स्कूटी को कहाँ पार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक पार्किंग थी। लेकिन जो स्कूटी वगैरह पार्क होती है ना मतलब पैलेस के अंदर जाके इधर लेफ़्ट साइड पे, हाँ लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे पार्किंग था, वहाँ पे पार्क होती है। तो यहाँ पे स्कूटी पार्क करने के बाद ना मतलब पार्किंग के बिल्कुल पीछे एक कुछ झरोखा टाइप का है, गैलरी टाइप की है। वहाँ से उदयपुर बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो हमने कुछ पिक्स वगैरह यहाँ पे क्लिक की थी, थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ से अंदर चले गए म्यूज़ियम की साइड। तो हम यहाँ म्यूज़ियम की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे आपको गाइड्स मिल जाते हैं जो कि बाहर ही रहते हैं और आपसे पूछते रहते हैं कि मतलब आपको गाइड की नीड है। तो अंदर जाने के बाद ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है आपका टिकट। यहाँ पे आपको अपना टिकट वगैरह दिखाना होता है। बाकी तो कहीं नीड नहीं पड़ती है। बट यहाँ जो अंदर म्यूज़ियम है ना, जहाँ पे महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र रखे हैं, वहाँ पे नीड होती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा जब अंदर गए ना, तो यहाँ पे मतलब चेकिंग हो रही थी, लोग अंदर जा रहे थे। तो हम भी यहाँ पे लाइन में लग गए। यहाँ पे हमने ये जो बाहर भैया बैठे ना, इन्हें टिकट दिखाने के बाद फिर हम अंदर चले गए। तो यहाँ पे मेरे बैग में ना वो था, चाकू था, मम्मी ने वो रखा था। तो यहाँ मेटल डिटेक्टर में बहुत तेज आवाज़ होने लगी थी। फिर उसके बाद हम यहाँ अंदर घुस रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब एंटर करते ना, सामने एक मतलब बहुत सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति आती है। यहाँ पे ये अंकल टिकट ले रहे थे। ठीक है, यहाँ से होने के बाद हम सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की साइड पतली पतली, तो हम उससे होते हुए ऊपर की साइड चले गए थे। और यहाँ ना टोटल भूल भुलैया, आपको पता नहीं लगता है आप कहाँ से कहाँ घुस रहे हो, कहाँ निकल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता। इतना बड़ा है ना यहाँ पे सब। ये मतलब हमें ये नहीं समझ में आते राजा महाराजा लोग इन गलियों में कैसे कैसे घूमते थे, उन्हें याद कैसे होता था कि कहाँ जाना है। कि इतनी सारी गलियां हैं यहाँ पे, इतनी सारी गलियां हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाना है। ये सीढ़ियाँ थी ना, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ थी। बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। जब यहाँ से चलते हैं ना, तो एक बड़े से हॉल में ये सीढ़ियाँ जाके खुलती हैं। तो यहाँ हॉल को फिर से मतलब दो साइड हैं, सामने आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे कि पहले इधर जाइए, अब इधर जाइए। तो इधर वाले में लिखा था पहले इधर जाइए, तो हम भी इस साइड गए। तो ये महाराणा प्रताप जी का कक्ष है, जिसमें उनका शस्त्र रखे हैं और भाला रखा है, तलवार रखा है, और जो उनका कवच है वो रखा है। तो महाराणा प्रताप जी की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनके कवच की भी हाइट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है कि लोग खड़े हैं तो भी वो उनके बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे उनका ये ढाल भी रखी है, नीचे तलवारें रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखने के बाद जब हमने देख लिया, तो थोड़ा सा हम अंदर की साइड गए। ये ना महाराणा प्रताप की तलवारें रखी थी, और इसके पास में वो जो तीर कमान होते हैं ना, शायद वो वैसा कुछ रखा था। ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा जब अंदर गए ना, तो यहाँ पे हल्दी घाटी की मतलब जो युद्ध हुआ था वहाँ से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह थी, और उनका चेतक था, बाकी बहुत सारी पेंटिंग्स थी यहाँ पे। तो इसी साइड ना बहुत सारी महाराणा प्रताप जी की पेंटिंग्स वगैरह थी, उनके चेतक थे, और जो उन्होंने युद्ध वगैरह किया उससे रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स थी। तो हम यहाँ गैलरी में थोड़ा सा अंदर गए, तो यहाँ पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स थी। और सामने ना यहाँ पे जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी यहीं पे रखी हुई थी, मतलब इसी वाले पोर्शन में रखी हुई थी। तो यहाँ ये ना सामने
हाँ, यहाँ क्या था, हाँ यहीं पे वो सामने जो मट्टी थी वो रखी हुई थी हल्दी घाटी की। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना इतनी सारी चीज़ें रखी थी, एक तो समझ भी नहीं आ रहा था ना बहुत सारा कुछ कि क्या था, क्योंकि हमने गाइड वगैरह नहीं लिया था। तो ये वहाँ की हल्दी घाटी की मिट्टी थी। उसके बाद हम यहाँ से जब निकले ना सीधे होके थोड़ा सा, ये पीछे उनकी चेतक की पेंटिंग थी, जब चेतक मतलब चेतक वीर गति को प्राप्त हुए थे ना। तो उसके बाद अब यहाँ से हम लोग होके आगे को गए, तो यहाँ पे वापस से हम उसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे लिखा था इधर जाइए। देखिए हम इतनी सारी जगह घूमे ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ होके निकल आए। तो अब यहाँ के बाद हम ना सीधे दूसरी साइड जाएंगे, अब हमें दूसरी साइड घूमना था, तो हम लोग यहाँ से दूसरी साइड निकले। तो मैं ना यहाँ नितिन को बोल रही थी कि कितना सुंदर लग रहा है, आप पूरे की वीडियो बनाओ, केवल मेरी मत बनाओ। तो हम इस वाले पोर्शन में गए थे। अब यहाँ पे ना एक अहाता कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ आंगन टाइप का था। उसके बाद हमें ना सामने वाले पोर्शन में जाना है। तो उस साइड से ना आपको पिचोला लेक का व्यू बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो अब हम भी उस साइड को गए, सब लोग उस साइड जा रहे थे तो हम लोग भी गए उधर। तो हम लोग जब आगे गए तो हमने यहाँ पे थोड़े से वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे थे। तो अब हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना जो राजा लोग थे वो मतलब संगीत वगैरह सुना करते थे। तो यहाँ से ना जो यहाँ के झरोखे थे वहाँ से ना पिचोला लेक इतना सुंदर दिख रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जो हवा आ रही थी ना, इतनी अच्छी हवा आ रही थी, मतलब ठंडी ठंडी। और अब इस वाले पोर्शन से ना आप जिस विंडो से देखोगे सबसे पिचोला लेक बहुत सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, सब लोग जितने थे सब लोग यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही थी बाहर से, इतना सुंदर दिख रहा था ये। मतलब पानी ना बिल्कुल ब्लू ब्लू दिख रहा था, और आधे से ज़्यादा उदयपुर इतना सुंदर दिख रहा था। तो उसके बाद हम इस पोर्शन में आ गए। यहाँ ना राजा लोग जो थे होली खेला करते थे, बहुत सुंदर सी जगह थी, पेड़ लगे हुए थे, ग्रीन ग्रीन था, बहुत प्यारा था यहाँ पे सब कुछ। तो हम लोग यहाँ कबूतर जा चिट्ठी लेके जाओ, और ये चले जाते थे। बस इतने सारे होते थे क्या? आपको पता है राजा रानी यहाँ होली खेला करते थे नितिन? राजा रानी यहाँ होली खेला करते थे। रंग में मुझको रंग दे अपने ही रंग में। अब हम इसके बाद यहाँ पे आ गए थे शीश महल में। इसे शीश महल इसलिए बोला जाता है ना, यहाँ पे जितनी चीज़ें थी सब कुछ शीशे से बनी हुई थी। इवन यहाँ की जो छत थी ना वो भी शीशे से बनी थी, विंडो हर चीज़ जितना आप देखोगे ना ये सब शीशे से बना होता है। इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं अपने को देख रही, ये थी मैं। तो यहाँ से अब हम निकल के थोड़ा सा जब यहाँ से निकले तो आगे की साइड अब हम लोग ना यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बहुत सारी जगह की मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई हैं। तो यहाँ पे जो ये गैलरी थी ना, अभी आप देखना कि कितनी बड़ी गैलरी थी, और मतलब ऐसे ना बिल्कुल खड़ी वाली थी कि अगर आप चलोगे बिना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आप दौड़ रहे हो। और ये बहुत बड़ी सी गैलरी थी। एक तो यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग था ना कि समझ में नहीं आ रहा था हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ नितिन ना मुझे छोड़ के भाग गए थे, तो मैं पीछे पीछे भाग रही थी। तो यहाँ फाइनली हमें एग्ज़िट का बोर्ड मिला, और मुझे इतना खुशी मिली ना कि हाँ हमें एग्ज़िट का बोर्ड मिल गया। उसके बाद यहाँ से ना अब हम लोग यहाँ पे सिटी पैलेस के अंदर जो कैंटीन है ना उस साइड जाने वाले थे। तो जो ये कैंटीन, ये सामने जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये कैंटीन थी सिटी पैलेस की। और यहाँ के चार्जेस OMG, यहाँ पे जो मिनरल वाटर था ना उसकी बोतल जो उसका प्राइस था 120 रुपीज़ था। यहाँ सब कुछ इतना महंगा था। तो हमने भी सोचा कि हाँ यहाँ ऐसा क्या है, हम भी देखते हैं। तो हम अंदर कुछ, तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, हमने सिंपल गार्लिक डबल चीज़ गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था। ये ही आई थिंक 700 कुछ में पड़ा था हमें। और हमने 2 वाटर की बोतल ली थी, तो 120 की वो पड़ी थी। तो यहाँ पे हमने खाने के बाद, और तक कुछ खास भी नहीं था, नॉर्मल जैसा टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट था। तो उसको
तो कैंटीन के बाद यही ना अंदर सिटी पैलेस में बहुत सारी शॉप थी, तो हमने सोचा यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा कॉस्टली था ना सब, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते हो, हद से ज़्यादा मतलब महंगी थी चीज़ें यहाँ पे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर ऐसी शॉप में मतलब इधर उधर देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, क्योंकि मतलब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा थी, तो फालतू में क्या पैसे वेस्ट करने। तो हम लोग यहाँ पे घूम के थोड़ा सा यहाँ से फिर हम बाहर की साइड निकल गए, क्योंकि अब हमें इसके बाद जाना था पिचोला लेक। अब हम कहाँ जा रहे हैं? पिछोला लेक। ठीक हो गया। तो जो सिटी पैलेस है ना, आप उससे थोड़ा सा आगे को निकलेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक रास्ता जाता है, जो कि वहाँ के लोकल्स बोलते हैं पिचोला लेक जाता है। लेकिन जब हम वहाँ गए ना, तो पिचोला लेक मतलब पिचोला लेक की बैक साइड पे पहुँचे थे, वहाँ कोई बोटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। अगर आपको सिंपल पानी में पैर डाल के बैठना है तो आप उस साइड से जा सकते हो, वरना आपको दूसरा रूट लेना पड़ता है। मतलब हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था, तो हम लोग वहाँ चले गए और हम गलती से पिचोला लेक की बैक साइड पे पहुँच गए थे। वाली वीडियो में से मिस हो गई है। तो यहाँ पे नितिन ना थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग कुछ कर रहे थे, बट यहाँ के प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ यहाँ पे आपको 600-700 में मिल रही है, वो आपको अपने लोकल मार्केट में 50-60 में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, केवल देखा था। तो जो ये वाला रास्ता है ना, लोकल्स बोलते हैं ये पिचोला लेक जाता है, बट यहाँ से आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि ये पिचोला लेक के बैक साइड पे जाता है। गलत रास्ता लेने के बाद हम दोनों की भी आंखें खुली और फिर हमने अपना सही रास्ता पकड़ लिया। फिर उसके बाद ना हम आगे की साइड मतलब अपने जो मतलब हमारा मेन रूट था, हम उस साइड चले गए। तो यहाँ पर एक क्या होता था, जो राजा लोगों के बर्तन होते थे ना, वो यहाँ धुले जाते थे, या कुछ इस टाइप से होता था। और ये चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद गुंबद है ना, तो वाइट वाइट पानी इसका दिखता है और चांद की रोशनी में ज़्यादा चमकता है, समथिंग ऐसा कुछ होता था, इसीलिए इसे बोला जाता है कुछ तरह की वाइट वाइट है ना यहाँ पे। तो दूध तलाई से आगे जाते वक्त ना, ये पिचोला लेक के बगल से एक रास्ता जाता है, जो कि मतलब गोल्डन पार्क की साइड जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इस साइड भी आगे गए। तो उसके बाद ना यहाँ हम आ गए हैं पिचोला लेक, और यहाँ पे हमने स्कूटी पार्क कर दी और हम अंदर जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो यहीं से आपको वोटिंग वगैरह करने के लिए मिलती है। नितिन टिकट लो। भाई टिकट कहाँ से लेनी है? लेकर आओ, जाओ। देखो कौन सी वाली? चलो आइए। तो यहाँ ना अब हम दोनों वोट में आ गए हैं। तो ये बड़ी वाली वोट थी जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसका 700 कुछ टिकट था। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें बैठ रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो ये ना आपको 700 रुपीज़ में हम दोनों का टिकट था। तो 20 मिनट तक आपको पूरे पिचोला लेक में अच्छे से घुमाते हैं।
तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो इसके बाद की वीडियो ना मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके आगे का पार्ट ना मैं सेकंड वीडियो में डालूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो मिस ना हो उसके लिए आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।